गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमने एक्सरसाइज 3.5 के 4th क्वेश्चन तक कर लिया था। उसमें हमने किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब है आपका 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, पहले आपको इक्वेशन बनानी है और फिर उसके बाद उसको किसी भी मेथड से सोल्व करना है। अब हमने सभी मेथड सोल्व कर लिए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो मेथड आपको सबसे इजी लगे आप उन इक्वेशन को उसी से सोल्व करना। ए पार्ट ऑफ ए मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन दी मेस। एक हॉस्टल चार्जेस हैं वहाँ की मेस में फूड के खाने के मंथली के हिसाब से। व्हेन ए स्टूडेंट ए, जब स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, वो क्या करता है, जो एक स्टूडेंट ए है वो 20 दिनों के लिए फूड लेता है, कितने रुपीज़ पे करता है, ₹1000। एक तो वहाँ पे फिक्स्ड चार्जेस हैं ही सही, जो रिमेनिंग लगते हैं वो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से लगते हैं। फिक्स तो लगेंगे ही लगेंगे, आगे जो चार्जेस लगेंगे वो किसके हिसाब से लगेंगे, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से भी, और उसने कितने दिन फूड लिया है उसके लिए उसे कितने रुपीज़ लगते हैं, 1000 ऑफ हॉस्टल चार्जेस। वेयर इज ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डे, और स्टूडेंट बी ने कितने डेज के लिए फूड लिया, 26 डेज के लिए, और कितना पे किया, 1180 एज हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। हमें फिक्स चार्ज भी निकालने हैं और कॉस्ट ऑफ फूड भी निकालना है, पर डे के हिसाब से उसे कितना पे करना होता है। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट दी फिक्स्ड चार्ज ₹X, लेट दी कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, और पर डे के हिसाब से उसे जितना पे करना होता है उसे लेट कर लिया ₹Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो फिक्स्ड चार्जेस तो उसे फिल करने ही करने हैं, उसके बाद जो उतने डेज पर डे के हिसाब से उसे जितने दिन उसने खाना लिया, कितने डेज लिया, 20 डेज लिया, पर डे के हिसाब से Y रुपीज़ है, तो 20 डेज के हिसाब से 20Y, और टोटल कितना पे करना होता है किया उसने स्टूडेंट ए ने, 1000। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, X + 20Y इक्वल में 1000। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आगे स्टूडेंट बी, फिक्स चार्जेस तो लगेंगे ही लगेंगे X, फिर उसने कितने डेज खाना लिया, 26 डे, और पर डे के हिसाब से Y है तो 26 के लिए 26Y, और इक्वल में पे कितना करना होता है, 1180। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसे हम सोल्व कर देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड क्या है, सबसे इजी मेथड होता है ये। एलिमिनेशन मेथड क्या है, जिसमें किसी एक को सेम बनाना। अब यहाँ पे x वाला x पहले ही सेम है, और सेम लिख दें एक दूसरे के नीचे, और अगर उनके साइन भी सेम है तब तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वरना ऐड करते हैं। अब साइन सेम है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट में क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। अब तीनों ही प्लस के हैं तो तीनों ही किसके बन जाएंगे, आपके माइनस के बन जाएंगे। ये कैंसल, माइनस में 6y, यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 180, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y क्या आ गया, 180/6, तो कैंसिल होके y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 30। y की वैल्यू आ गई, जो y की वैल्यू आई किसी एक इक्वेशन में रख दो। इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, x + 20y इक्वल में 1000। y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 30, तो 20 × में 30 इक्वल में 1000। तो x इक्वल प्लस में 20 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 600 इक्वल में 1000। तो क्या बन गया, ये प्लस का 600 इक्वल के वहाँ पे जाके माइनस का, तो x क्या आ गया यहाँ पे हमारा, 400। तो फिक्स्ड चार्ज, तो देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज कितने लेट किए थे, ₹X, तो कितने आ गए वो, 400 रुपीज़ आ गए। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, और पर डे के हिसाब से कितना लेट किया था, ₹20
y, और y की वैल्यू कितनी आई है हमारी 30, तो पर डे के हिसाब से उसे कितना पे करना होता था, ₹30। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ का सेकेंड पार्ट। इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। हमें फ्रैक्शन 1/3 मिलता है अगर हम डिनोमिनेटर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। हमें 1/4 मिलता है, कब मिलता है, जब हम डिनोमिनेटर में क्या ऐड करते हैं, 8 ऐड करते हैं। तो फाइंड दी फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले लेट करें, लेट दी नॉमिनेटर इक्वल में x एंड लेट दी डिनोमिनेटर इक्वल में y। तो फ्रैक्शन क्या बन गया यहाँ पे, x/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो कि हमें 1/3 मिलेगा, कब मिलेगा, जब हम हमारे डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बोला 1/3 पे उसने, तो ये बन गई इक्वेशन बनाएं। 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 को x से किया, 3 को -1 से किया -3 एंड y को 1 से किया y। 3x माइनस का प्लस का y इक्वल की तरह के माइनस का, ये माइनस का 3 इक्वल के वहाँ जाके प्लस का। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी हमारी, 3x - y इक्वल में 3। आगे क्या बोलता है, इट बिकम्स 1/4 देन वी आर एडेड डिनोमिनेटर बाय 8। डिनोमिनेटर में क्या प्लस करते हैं, 8 प्लस करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 को x से किया 4x इक्वल में y + 8 को 1 से किया y + 8, तो 4x प्लस का y इक्वल में इधर आके माइनस का और इक्वल में 8। इक्वेशन नंबर सेकेंड। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक को सेम बनाते हैं। अब यहाँ पे y और y वाले सेम है, साइन भी सेम है, साइन सेम है, तो क्या होंगे, ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 3x - y इक्वल में 3 एंड 4x - y इक्वल में 8। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस वाला माइनस का बन जाता है, माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला माइनस का। अब क्या बन गया यहाँ पे, ये तो कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का x, यहाँ माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x क्या आ गया आपका 5। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हम x की वैल्यू किस में पुट करेंगे, हमारी मर्जी है, चाहे फर्स्ट में रखें या फिर सेकंड में। हम फर्स्ट में रख रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 3x - y इक्वल में 3, तो 3 इंटू में x की वैल्यू 5 माइनस y इक्वल में 3, तो 15 माइनस y इक्वल में 3, तो माइनस का y तो 3, ये प्लस का 15 इक्वल के वहाँ पे जाके माइनस का, तो माइनस y इक्वल में माइनस का 12 रह जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y क्या आ गया 12। बट हमें क्या निकालना है यहाँ पे, फ्रैक्शन निकालना है। और फ्रैक्शन हम क्या लेके चले हैं, x/y। तो x की वैल्यू क्या है आपकी 5 एंड y की वैल्यू क्या है 12, तो आपका फ्रैक्शन क्या आ गया 5/12। आगे है फिफ्थ का थर्ड पार्ट। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यश के टेस्ट में 40 मार्क्स आए हैं, गेटिंग 3 मार्क्स ऑफ फॉर ईच राइट आंसर। और अगर उसका एक आंसर ठीक होता है तो उसे कितने मार्क्स मिलते हैं, 3 मार्क्स मिलते हैं। एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर उसका आंसर रॉन्ग होता है तो उसके कितने मार्क्स कट होते हैं, एक क्वेश्चन पे एक आंसर रॉन्ग होने पे 1। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। फिर आगे फिर ऐसे ही कोई और टेस्ट हुआ होगा, उसमें 4 मार्क्स करेक्ट आंसर आने पे, तो एक करेक्ट आंसर आने पे 4 मार्क्स मिलते हैं। एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। और एक रॉन्ग आंसर आने पर डिडक्ट मतलब मार्क्स कट होते हैं 2 मार्क्स। एंड यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो यश को कितना स्कोर मिलता है फिर 50 मार्क्स का। तो हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन दी टेस्ट, तो उसको टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन मिले थे हमें वो फाइंड आउट करना है। तो लेट कर लें, लेट दी
जो राइट आंसर हमने लेट कर लिए x है, ऐसे ही लेट दी रॉन्ग आंसर y लेट कर लिए। और जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो यही वाले मिला के होंगे ना, तो x प्लस वो क्या हो जाएगा आपका y। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, क्योंकि हमें x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है, फिर यहाँ पुट करनी है। तो जो राइट और रॉन्ग वही उतने ही टोटल क्वेश्चन होंगे ना उन दोनों का सम। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने उसके देखो पहले राइट आंसर होते हैं 3, वैसे हैं कितने 3, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 मार्क्स मिलते हैं एक राइट आंसर पर, और राइट आंसर है कितने x, तो कितने मार्क्स मिलेंगे 3x। और रॉन्ग आने पर 1 मार्क्स लूज होता है, और रॉन्ग आंसर है कितने y, तो क्या हो जाएगा ये 1y। अब ये कैंसिल होते हैं ना, माइनस होते हैं मार्क्स, तो इसलिए यहाँ पे साइन किस चीज़ का आएगा माइनस का, और उसे टोटल कितना स्कोर मिलता है 40। तो ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि फर्स्ट मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। फिर आगे फिर कोई टेस्ट हुआ, उसे अगर उसके करेक्ट आंसर होते हैं तो उसे एक करेक्ट आंसर पर 4 मार्क्स मिलता है, और करेक्ट आंसर है कितने x, तो कितना हो जाएगा 4x। और अगर रॉन्ग आंसर आता है, इनकरेक्ट आता है, तो कितने मार्क्स कट होते हैं, एक रॉन्ग आंसर आने पे 2, और रॉन्ग आंसर है कितने y, तो कितना हो गया 2y। और ये भी माइनस होते हैं तो माइनस का ही साइन आएगा, क्योंकि ये वाले मार्क्स ऐड नहीं होते ना। और फिर उसको टोटल कितना स्कोर मिलता है 50 स्कोर मिलता है। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, किसी एक को सेम बनाना। अब यहाँ भी y, यहाँ पे -y, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों सेम बन जाएंगे, तो कितना बनेगा 6x माइनस का 2y इक्वल में 40 को 2 से किया 80, ये 4x माइनस का 2y इक्वल में 50, और फिर इनके साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का, ये माइनस वाला प्लस का, और ये प्लस वाला माइनस का, क्योंकि प्लस वाला माइनस का बन जाएगा और माइनस वाला प्लस का। ये कैंसिल हो गया। अब 6 में से 4 गया 2x, और यहाँ पे 80 में से 50 गया 30, तो x क्या आ जाएगा 30/2। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो जो x की वैल्यू आई है उसे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी 3x माइनस वाई इक्वल में 40। अब वैल्यू देखो क्या है 15x की वैल्यू यहाँ पे पुट किया, 15 माइनस वाई इक्वल में 40। तो 15 को 3 से किया 45 माइनस वाई इक्वल में 40 माइनस का y 40, ये प्लस का 45 इक्वल के वहाँ पे जाके माइनस का, तो माइनस y इक्वल में माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितना आ गया 5 आ गया। बट हमें क्या निकालना है, टोटल क्वेश्चन बताने हैं कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं। वो हमने कितने बनाए थे ऊपर x प्लस वाई, x क्या आया हमारा 15 और y क्या आया 5। तो टेस्ट में उसे टोटल कितने क्वेश्चन मिले थे 20 क्वेश्चन मिले थे। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन दी हाईवे। 2 प्लेसेस दे रखे हैं, एक A और एक B, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर का दिया हुआ है 100 किलोमीटर का। ठीक है, ये A हो गया, ये B। एक हाईवे पे 2 पार्ट हैं, अपार्ट दे रखे हैं। ठीक है, फिर एंड फ्रॉम as the same time if the car travels in the same direction at the different speed। मतलब आपको 2 प्लेसेस दे रखे हैं, एक A और B। ठीक है, एक कार A यहाँ से चल रही है, ठीक है, और एक कार B यहाँ से चल रही है। इन्हें कहीं पे हाईवे पे पहुँचना है, और हमने वो हाईवे ले लिया कि इन दोनों को मतलब यहाँ C पॉइंट पे पहुँचना है। कार A को भी और कार B को भी, दोनों की डायरेक्शन सेम है बट स्पीड डिफरेंट है, और दोनों की टाइमिंग भी सेम है। ठीक है, एंड दे मीट इन 5 आवर्स। और कितने आवर्स में मिलते हैं 5 आवर्स में। मतलब दोनों को C पॉइंट पे मतलब हाईवे पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है 5 आवर्स लगता है। पहले हम इसके 2 केस बनाएंगे। जैसे हमारा फर्स्ट केस में बोल रखा है कितनी कार दी हुई है, 2 कार ले ली हमने, एक तो A से चल रही है प्लेस से और एक B प्लेस से। तो एक को कार A नाम दे देते हैं और एक को कार B नाम दे देते हैं। दोनों की स्पीड लेट कर लें,
लेट दी स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर पर आवर एंड लेट दी स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। पहले तो बोल रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, लिख रखा है ना सेम डायरेक्शन में बट एट डिफरेंट स्पीड, और डिफरेंट स्पीड है दे मीट इन 5 आवर्स, और कितने आवर्स में मिलते हैं 5 आवर्स में मिलते हैं, जो केस फर्स्ट होगा आपका। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब ए को सी तक जाना है तो इसलिए इस टाइप से मतलब ऐसी डायरेक्शन जाएगा, और बी को सी तक जाना है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। तो दोनों को जब कार ए है उसका डिस्टेंस क्या होगा, अब उसे ए से सी तक जाना है तो उसे कितना लगेगा, देखो ए से बी तक तो कितना डिस्टेंस दे रखा है 100। ठीक है, यहाँ तक से उसे जाना है, फिर हमें तो सी हाईवे पे पहुँचना है ना, फिर उसे प्लस बी सी इतना डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है कार ए को। जब वो ए प्लेस से जा रहा है तो इसे हमने एक कार ए नाम दे दिया, तो 100 प्लस बी सी। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है कार ए की x, और टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स। क्या फॉर्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस बाय टाइम, तो x इक्वल में 100 प्लस बी सी अपॉन में 5। ऐसे ही आपकी क्या होएगी कार बी, जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस तो इसे कितना तय करना पड़ रहा है, डिस्टेंस बी, कार भी यहाँ से चलेगी, जाना सी तक है तो कितना डिस्टेंस लग रहा है इसे बी सी, और इसकी स्पीड हमने कितनी लेट की हुई है y, एंड टाइमिंग तो दोनों की सेम ही है, कितने आवर्स में पहुँचते हैं 5 आवर्स में। तो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इक्वल में डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, और स्पीड क्या है हमारी यहाँ पे y, तो y इक्वल में क्या हो जाएगा bc बाय 5। अब हमें इक्वेशन बनानी है xy में, अब यहाँ पे भी bc है, यहाँ भी bc है, bc को ख़त्म करें, यहाँ से bc की वैल्यू निकाल लो, तो 5y इक्वल में bc, तो bc की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5y आ गई, यहाँ पे पुट करो, ये 5x हो जाएगा यहाँ पे आके 100 प्लस bc की वैल्यू क्या है 5y, यहाँ से आई है ये प्लस का 5y, इधर आके माइनस का 5y, 5 कॉमन ले लो, सिंपल बन जाएगी थोड़ी सी इक्वेशन, x माइनस 5 डिवाइड में तो 100 बाय 520, तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई फर्स्ट। ये समझ आया ना किस टाइप से किया, दो प्लेसेस दे रखे हैं ए और बी, उन्हें हाईवे पे पहुंचना है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए को भी सी तक पहुंचना है और बी को भी सी तक। जो कार ए है वो ए प्लेस से चलती है तो वो डिस्टेंस कितना लगाती है ए से बी भी, यहाँ उसे ए से सी तक जाना है, अब ए से भी 100 डिस्टेंस है, उसे सी तक पहुंचना है, तो 100 प्लस बी सी, स्पीड उसकी ये है, टाइम 5 आवर्स। फॉर्मूला लगा के हमने ये इक्वेशन बनाई। ऐसे ही कार बी की, दोनों हमें एक्स वाई में निकालने होते हैं, यहाँ से हमने बी सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, ये प्लस में यहाँ पे आके माइनस में 5 कॉमन ले लिया, तो x माइनस वाई किसके इक्वल आया 20 के इक्वल आया। फिर आपकी क्या आगे क्या बोल रखा है, यहाँ तक कर लिया हमने। फिर इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, अगर वो टुवार्ड्स ईच अदर मतलब अगर एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक इस डायरेक्शन में, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, तब देखो कैसे बनेगा ए पाथ बी पाथ। ठीक है, डिस्टेंस दोनों के बीच में 100 किलोमीटर ही है। मान लो इन दोनों को यहाँ पहुँचना है कहीं, और ये हमने डी पॉइंट ले लिया, अब ए को डी तक जाना है ए डी, और बी को डी तक जाना है बी डी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। अब हमें यहाँ से भी हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो कार ए, जब कार ए इसको कितना डिस्टेंस तय करना होगा डी तक जाने के लिए ए डी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा डिस्टेंस क्या हो गया ए डी हो गया, और स्पीड हमने इसकी लेट कर ही रखी है x, और फिर आगे जब ये टुवार्ड्स जाते हैं तो इन्हें कितना टाइम लगता है 1 आवर लगते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा आपका 1 आवर टाइमिंग। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड आपकी x है और डिस्टेंस कितना है अब आपका AD, तो AD और टाइम कितना लग रहा है 1 आवर, तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी
मल्टीप्लाई कर दें, x इक्वल में AD आ गया। अब ऐसे ही कार बी, अब कार बी आपकी ये रही, कौन से पॉइंट तक जाना है, D पॉइंट तक जाना है। अब कार बी डिस्टेंस कितना तय करती है, B से D तक BD, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BD। ठीक है, स्पीड y, टाइमिंग लेकिन कितनी है 1 आवर, तो क्या बन जाएगा ये आपका स्पीड इक्वल में डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ से y क्या आ गया आपका BD आ गया। अब यहाँ पे y BD, यहाँ पे x AD, या तो AD को BD में बदलेंगे या फिर BD को AD में, ताकि हम XY में इक्वेशन बना सके। अब यहाँ से देखो A से B तक का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 100 माइनस AD। अगर इस पूरे AB में से ये AD माइनस कर देंगे तो ये BD रहेगा, और पूरा AB आपको कितना दे रखा है 100, तो ये कितना बन जाएगा 100 माइनस AD। ठीक है, अब AD की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या है आपकी AD की वैल्यू x, तो यहाँ से माइनस का x इधर आके प्लस का x, तो x प्लस वाई इक्वल में 100, तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई सेकंड। तो आपकी दो इक्वेशन बनी, एक तो x प्लस वाई इक्वल में 100, और इससे पहले वाली इक्वेशन क्या थी x माइनस वाई इक्वल में 20। इसे कौन से मेथड से सोल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। अब यहाँ y से y कैंसल, x और x 2x, ठीक है, और ये कितना हो गया 120, तो x की वैल्यू क्या आ गई 120/2, तो ये कैंसिल होके x कितना आ गया आपका 60। अब जो x की वैल्यू आई है उसे पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो x प्लस वाई इक्वल में 100, x की वैल्यू 60, तो 60 प्लस वाई इक्वल में 100, तो y क्या आ जाएगा यहाँ से 100 माइनस 60, तो y आ गया आपका 40। अब हमने x किसको माना था, कार A को, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 60, तो कार A की जो स्पीड होगी वो कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर थी, और कार B की स्पीड कितनी लाइट की थी y किलोमीटर पर आवर, और y हमने कितना आया हमारा 40, तो कार B की स्पीड कितनी आ गई हमारी 40 किलोमीटर पर आवर, और हमें यही निकालना था व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। सो इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, तो एंड एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 यूनिट्स, फाइंड द डायमेंशंस। तो हमें क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। यहाँ पे किसकी बात की गई है, रेक्टेंगल की, और रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या होती हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल में x यूनिट्स, लेट द breadth of rectangle इक्वल में y यूनिट्स, और फिर एरिया क्या होगा इसका रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट। रिड्यूस मतलब माइनस करना, अगर हम एरिया में से 9 माइनस करते हैं तो आपको उसकी लेंथ में, इफ इट लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, लेंथ में तो कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 5, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, और ब्रेथ में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 3 यूनिट। तो क्या बना ये एक्स वाई माइनस 9 इक्वल में x को y से किया एक्स वाई, एक्स को 3 से किया 3x, माइनस 5 को y से किया माइनस 5y, माइनस 5 को प्लस 3 से किया माइनस का 15, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, इन्हें इधर ले आए, माइनस का 3x प्लस का 9y, ये माइनस का 15, ये माइनस का 9 इक्वल के वहाँ पे जाके प्लस का, तो माइनस का 3x प्लस में 5y इक्वल में -6। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आगे क्या बोल रहा है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ 3 यूनिट, लेंथ में तो 3 यूनिट इंक्रीज करना है, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, एंड ब्रेथ में कितना इंक्रीज करना है 2 यूनिट, तो हमें एरिया में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 67 यूनिट, यही बोल रखा है उसने। ठीक है, तो अभी से सोल्व करो, x को y से किया एक्स वाई, एक्स को 2 से किया 2x प्लस 3y प्लस 3 2 6 इक्वल में एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो क्या रह गया 2x
प्लस 3y इक्वल में 67 माइनस 6, तो कितनी क्या बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल में 61 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करें। ये आपका माइनस का 3x है, वो 2 है, यहाँ पे 5 है, वहाँ पे 3 है, तो दोनों को ही मल्टीप्लाई करना होगा, चाहे y वाले को सेम बनाएं या फिर x वाले को। हम x वाले को सेम बना लेते हैं। यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 2 है, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 6x, फिर यहाँ 5 को 2 से किया 10y इक्वल में माइनस के 6 से को 2 से करेंगे माइनस का 12, फिर यहाँ पे 3 से करो 3 2 ज़ा 6x, यहाँ पे 9y और यहाँ पे क्या बन गया, इसे करो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 3 और ये यहाँ 18। ये एक प्लस का एक माइनस का, जब साइन और सेम बनाने के बाद अगर साइन अलग अलग हो तो उसे ऐड करते हैं और ऐड में साइन चेंज नहीं होते, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या रह गया आपका 19y और यहाँ पे माइनस करके आ जाएगा 117, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 117/19, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा आपका 9। तो जो y की वैल्यू आई है उसे किस में पुट करेंगे, किसी एक इक्वेशन में, और उसमें पुट करने से आपकी किसकी वैल्यू आएगी x की। जो x आएगा वो आपकी लेंथ हो जाएगी रेक्टेंगल की, और जो y आया वो आपकी क्या हो गई, ब्रेथ होगी रेक्टेंगल की।